हमारे गांव में दादाजी सबसे मजेदार और सबसे होशियार इंसान माने जाते थे। सफेद धोती, लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों पर मोटा चश्मा, ऐसा उनका रूप था कि बच्चे उन्हें गांव का बाबा बॉलीवुड कहते थे। गांव में आम का मौसम चल रहा था। हर किसी के बाग में पीले पीले मीठे आम लटक रहे थे। लेकिन एक मुसीबत भी थी। गांव का शैतान बोलू बंदर। बोलू की खासियत थी कि वो सिर्फ पका हुआ सबसे मीठा आम ही तोड़ता था और फिर पेड़ पर बैठकर सबको चिढ़ाता था। दादाजी का भी एक बड़ा सा आम का पेड़ था। एक दिन उन्होंने देखा कि बोलू उनकी बगिया में घुस आया है और टप टप करके आम तोड़ रहा है। दादाजी बोले, अरे ओ बंदर महाराज, अपने घर से भी कुछ लाते हो या बस हमारा ही माल उड़ाते हो? बोलू ने ऊपर से आम का एक टुकड़ा गिराया, जैसे कह रहा हो लो चख लो, और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। दादाजी ने सोचा इसे सबक सिखाना पड़ेगा, वरना ये तो रोज आएगा। अगले दिन उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने एक बड़ी टोकरी में आम रखे, लेकिन एक खास बात थी। आम के नीचे एक खाली घड़ा रखा और उसके ऊपर आम ऐसे जमाए कि किसी को दिखे नहीं। घड़े के मुंह का आकार ऐसा था कि हाथ आसानी से अंदर चला जाए, लेकिन मुट्ठी बंद करके बाहर न निकले। जैसे ही दादाजी पेड़ के नीचे अखबार पढ़ने का नाटक कर रहे थे, बोलू चुपके से आया और घड़े में हाथ डालकर आम पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने मुट्ठी में आम कसकर पकड़ा, उसका हाथ फंस गया। बोलू ने जोर लगाया, लेकिन हाथ बाहर नहीं आया। दादाजी ने ऊपर देखा और बोले, क्यों बेटा, क्या हुआ? आम बहुत पसंद आई क्या? बोलू डर गया, पर आम छोड़ने को तैयार नहीं था। दादाजी ने हंसते हुए कहा, अरे पगले, अगर छोड़ देगा तो हाथ निकल जाएगा। लालच छोड़, वरना फंसा रहेगा। आखिरकार बोलू ने आम छोड़ दिया और हाथ बाहर निकाल लिया। दादाजी ने टोकरी से एक एक करके 5 पके आम निकाले और बोले, देख, मेहनत से जो मिले उसका स्वाद अलग होता है। चोरी का आम गले में अटक सकता है। बोलू ने आम उठाए, जैसे कह रहा हो, ठीक है बाबा, आज के बाद नहीं चुराऊंगा, और फटाफट पेड़ पर चढ़ गया। उस दिन के बाद से बोलू बंदर ने दादाजी के पेड़ से आम नहीं तोड़े, बल्कि कई बार दादाजी को पेड़ के पास बैठा देख वो ऊपर से पत्ते या छोटे फल गिराकर उनका ध्यान खींचता।